हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Sunlight of intensity 1.3 kilowatt per meter square is incident normally on a thin convex lens of focal length 20 centimeter. Ignore the energy loss of light due to the lens and assume that the lens aperture size is much smaller than its focal length. The average intensity of light in kilowatt per meter square at a distance 22 centimeter from the lens on the other side is. Now to answer this question first, we will discuss here the key concept, and here the key concept is power collected by a surface when a sunlight incidented on it. ये हमारे पास डिपेंड करता है, एक तो जो लाइट की इंटेंसिटी है ये हमारे पास कितनी है, दूसरा जो हमने सरफेस लिया है उसका एरिया कितना है. तो जनरली हम यहाँ पे अगर बात करें, हमारे पास अगर सर्कुलर एरिया है उस पर्टिकुलर केस में जो फॉर्मूला होगा इट वाज गिवन एज इंटेंसिटी हो जाएगी आई के बराबर और एरिया हो जाएगा हमारे पास पाई इंटू आर स्क्वायर के बराबर. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, अगर हमको यहाँ पे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास एक सोर्स है दैट इज सनलाइट. इसकी जो इंटेंसिटी है ये 1.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर के बराबर दे रखी है. सो वी कैन से इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय सनलाइट है, इट इज गिवन एज 1.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर. क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्वेक्स थिन लेंस दे रखा है जिसकी जो फोकल लेंथ है इट इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर. तो पहले हम इसके लिए रे डायग्राम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लेंस है, इस पे जो भी लाइट इंसिडेंट करेगी दो लाइट रेज विल बी पैरेलल टू ईच अदर. क्योंकि ये यहाँ पे सन से यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट कर रही है तो ये इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है, तो जो भी इन्फिनिटी से लाइट रेज आती है हम उन्हें कंसिडर करते हैं दोज आर पैरेलल टू ईच अदर. नाउ यहाँ पे जो हमारे पास लेंस है ये सनलाइट को कलेक्ट करता है आफ्टर इंसिडेंटिंग द लाइट ऑन द लेंस. ये हमारे पास यहाँ पे कन्वर्ज हो जाता है और कन्वर्ज होने के बाद क्योंकि ये पैरेलल में सारी लाइट रेज हैं ये एक पॉइंट पे जाके यहाँ पे कन्वर्ज हो जाती है, और जिस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाती है इसको हम यहाँ पे कहते हैं फोकल पॉइंट. और यहाँ पे जो इसका ऑप्टिकल सेंटर है, अगर मैं इसको यहाँ पे नाम दूं ओ डैश, यहाँ से जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं सारी की सारी लाइटें इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं फोकल लेंथ. और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू दे रखी है इट इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर. नाउ जब ये लाइट रेज कन्वर्ज होने के बाद यहाँ से आगे की डायरेक्शन में मूव करेंगी तो यहाँ पे हमने एक स्क्रीन को प्लेस किया है, ये स्क्रीन पे जाके यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे. तो यहाँ पे जो स्क्रीन हमारे पास बनी है इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे जो भी लाइट की इंटेंसिटी फॉल करेगी हमें उसी की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट करनी है मीटर. तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास फोकस पॉइंट बन रहा है उससे 2 सेंटीमीटर और आगे जाके हम यहाँ पे स्क्रीन को प्लेस कर देते हैं और वहाँ पे हमें लाइट की इंटेंसिटी का पता करना है. नाउ यहाँ पे अगर हम सबसे पहले जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रे डायग्राम ट्रायंगल बन रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो ट्रायंगल है उनकी सिमिलैरिटी से जो हमारे पास साइड्स बन रही है उनका रेशियो ले. इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रायंगल का नेमिंग कर देते हैं. तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे पी क्यू आर एस, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एम, और ये हमारे पास ओ डैश के बराबर है. क्योंकि ये हमारे पास जो एंगल है ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल है. इस वाले एंगल की वैल्यू इस वाले एंगल के बराबर होगी और इस वाले एंगल की वैल्यू इस वाले एंगल के बराबर होगी. ये जो हमारे पास ओ डैश एम लाइन है ये दोनों ट्रायंगल के मिड पॉइंट से यहाँ पे पास हो रही है, तो हम ये मान के चलते इस वाले एंगल की वैल्यू इस वाले एंगल के बराबर होगी. तो हम यहाँ पे हम दो ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, या तो हम ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेके सॉल्व करेंगे, या तो इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल की सिमिलैरिटी को यहाँ पे देख के इसका जो साइड का रेशियो है उसे बेसिस पे हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हम यहाँ पे ट्रायंगल कंसिडर करते हैं पी ओ डैश और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ओ एम आर. दोनों यहाँ पे इक्वल या हम कह सकते हैं सिमिलर होंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एंगल की वैल्यू है दोनों के लिए यहाँ पे सेम आ रही है. सो एंगल प्रॉपर्टी से दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर होंगे. सो वी कैन से हियर ट्रायंगल पी ओ डैश विल बी सिमिलर टू द ट्रायंगल ओ आर एम.
इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो देखें तो P से लेके O डैश तक और R से लेके M तक का हमारे पास जो डिस्टेंस बनेगा उसका हम रेशियो लेंगे O डैश से लेके O तक और O से लेके M तक जो डिस्टेंस है उसके साथ. सो वी कैन राइट हियर इट विल बी PO डैश will be taken a ratio with the O dash O और यहाँ पे हो जाएगा RM with the OM. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो P से लेके O तक की डिस्टेंस है, नाउ इस रेशियो को अगर हम यहाँ पे थोड़ा अरेंज करें तो इट कैन बी रिटन एज PO डैश बाई RM इक्वल्स O डैश O डिवाइडेड बाई OM के. नाउ यहाँ पे अगर हमारे पास जो LHS है इसको हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं नजर आएंगे, यानी जो हमारे पास रेशियो बनेगा दैट विल बी द सेम. और वी कैन से 2 टाइम्स ऑफ PO डैश इट विल बी, जो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है इसका हमने 2 टाइम्स ले लिया, यानी हम टोटल लेंथ बात कर रहे हैं P से लेके Q तक की. तो बेसिकली जो P से लेके Q तक है हमारे पास ये कैपिटल R के बराबर हम यहाँ पे इसको कंसिडर कर लेते हैं. इट विल बी गिवन एज कैपिटल R और यहाँ पे जो 2 टाइम्स ऑफ द RM है, अगर हम यहाँ पे डायग्राम से देखें 2 टाइम्स ऑफ द RM इट इज गिवन एज अ डिस्टेंस फ्रॉम R टू S. तो ये हो जाएगी स्मॉल r के बराबर. तो ये डिस्टेंस हमने मान ली यहाँ पे कैपिटल R के बराबर और ये डिस्टेंस मान ली यहाँ पे हमने स्मॉल r के बराबर. बेसिकली ये जो कैपिटल R और स्मॉल r है ये हमें रेडियस को इंडिकेट कर रहे हैं कि जो भी लाइट यहाँ पे लेंस पे पड़ेगी उस लेंस के जो भी हम एरिया को कंसिडर करेंगे जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है उसका रेडियस कितना होगा. और साथ में जो स्मॉल r हमारे पास है इट इज द रेडियस ऑफ द लाइट इंसिडेंटिंग ऑन द स्क्रीन. जहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट करी उसकी इंटेंसिटी का जो यहाँ पे एरिया कवर हो रहा है उसकी रेडियस कितनी है. तो हम यहाँ से जो वैल्यूज है अगर उनको पुट कर दे तो ये आ जाएगा कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r. और जो O डैश O है इसको हम डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं. ये फोकल लेंथ के बराबर है हमारे पास F के बराबर और O से लेके M तक की जो डिस्टेंस होगी इसको हम एज इट इज यहाँ पे प्लेस कर देंगे. नाउ फ्रॉम हियर अगर हम R डिवाइडेड बाय R का रेशियो देखें तो फोकल लेंथ हमारे पास है 20 सेंटीमीटर के बराबर और OM ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के बराबर. तो जो रेशियो आएगा इट विल बी 10:1 के बराबर. इट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो हमने रेडियस का रेशियो लिया है इसका हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ऑन द स्क्रीन. तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे पावर कलेक्टेड बाय लेंस से कि लेंस पे जो भी लाइट इंसिडेंट कर रही है उसकी पावर कितनी है, तो ये हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंटिंग ऑन द लेंस. यानी यहाँ पे अगर हम बात करें ये हमारा लेंस है, इस पे लाइट इस तरीके से इंसिडेंट कर रही है, हमने इतना पोर्शन यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट कराया है तो हम इतने पोर्शन के यहाँ पे इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे और इट विल बी मल्टीप्लाइड विद द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सरफेस. इट विल बी गिवन एज पाई इंटू R स्क्वायर. तो यहाँ पे हमारे पास जो पावर होगी इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल्स I इंटू पाई इंटू R स्क्वायर. इक्वेशन नंबर सेकेंड. सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास स्क्रीन पे लाइट हमने प्लेस की थी लाइक दिस, इस पर्टिकुलर केस में जो स्क्रीन पे लाइट जाएगी उसकी पावर तो सेम रहेगी लेकिन इंटेंसिटी में यहाँ पे चेंज आएगा. सो वी कैन से पावर कलेक्टेड ऑन स्क्रीन ये हो जाएगी कि जो हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी पड़ रही है ऑन द स्क्रीन इसको हम आई से इंडिकेट कर देते हैं मल्टीप्लाइड विद एरिया दैट विल बी पाई इंटू R स्क्वायर. ये हो जाएगा स्मॉल R स्क्वायर के बराबर और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी P की ये सेम रहेगी. सो इट विल बी P इक्वल्स IS इंटू पाई इंटू R स्क्वायर. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड. तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को अगर देखें तो ये हो जाएगा I इंटू पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर इक्वल्स IS इंटू पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पे IS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ये हो जाएगा IS इक्वल्स I इंटू कैपिटल R बाई स्मॉल r का होल स्क्वायर. एंड वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें पता है कि हमारे पास कैपिटल R स्मॉल r का रेशियो दैट इज 10:1. तो ये हो जाएगा IS इक्वल्स इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इंसिडेंटिंग ऑन द लेंस विल बी 1.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर. ये हो जाएगा 1.3 किलोवाट
पर मीटर स्क्वायर, और जो रेडियस का रेशियो है ये आ जाएगा 10/1 के बराबर, इसका स्क्वायर हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट ऑन द लेंस. इट विल बी गिवन एज 1.3 इंटू 100. ये हो जाएगा हमारे पास 130 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the average intensity in kilowatt per meter square at a distance 22 centimeter from the lens on the other side is 130 kilowatt per meter square. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.